चलो भाई, एप्लीकेशन टू गॉसेस थ्योरम। इसमें देखो आज 3 तरह के स्फीयर्स पढ़ेंगे अपन। स्फीयर्स ऑफ 3 टाइप्स। तो 3 स्फीयर कौन कौन से होंगे देख। एक तो होगा नॉन चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का मतलब होता है होलो स्फीयर। होलो स्फीयर and charge is distributed over surface uniformly. चार्ज स्फेरिकल शेल होगा एक ऐसा होलो स्फीयर जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है डेंसिटी सब जगह सेम हो, और इस पर डेंसिटी कौन सी आएगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पूरे स्फीयर के ऊपर सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसकी रेडियस r है। डेंसिटी का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और सिग्मा क्या होती है? Q बाई ए, या Q बाई ए क्या होगा इसका? 4 पाई r स्क्वायर। ये इसकी डेंसिटी है। ठीक है, हमें 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इसके। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, यानी कि r ग्रेटर देन r। जो पॉइंट होगा इससे बाहर होगा। देखो, अब पॉइंट बाहर है, इसका मतलब क्या हुआ? पहला केस, ये स्फीयर r रेडियस है इसकी, और स्मॉल r इज ग्रेटर देन r। ये गॉसियन सरफेस हो गया। सबसे पहला काम क्या है हमारा? गॉसियन सरफेस अज्यूम करना। तो हम क्या करेंगे? अज्यूम गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r। तो नंबर 1 ये लिख लिया होगा सबने। assume Gaussian surface of radius small r where small r greater than r। ठीक है, अब देखो ये गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए? मैंने बताया था, एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां पर सेम क्यों रहेगा? कि इस जो सरफेस पर चार्ज है उससे गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है। ये भी तो स्फीयर, ये भी स्फीयर। तो इसका मतलब इसका जो हर पॉइंट है गॉसियन सरफेस का, वो इस चार्ज से इक्वी डिस्टेंस पर है। इक्वी डिस्टेंस पर है। दूसरी बात, चार्ज सबके लिए सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। सबसे पहले पॉइंट तो अपने याद रख के रखते हैं। ठीक है, सेम हो गया। उसके बाद में थ्योरम लगा दो। तो थ्योरम क्या हो जाएगी? देख, यहां पर अगर अपन कोई एलिमेंट ले लें, ये कोई एलिमेंट है, इसकी डायरेक्शन ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड है। ठीक है ना? E एंड DA रेडियली आउटवर्ड। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0, कोस थीटा क्या हो जाएगा? 1। तो इंटीग्रेशन फॉर बाउंडेड सरफेस EDA कोस थीटा इज इक्वल टू
Q enclosed by the surface upon epsilon naught, या E इंटीग्रेशन फॉर बाउंडेड सरफेस dA इज इक्वल टू Q enclosed टोटल Q है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, dA क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, या E इज इक्वल टू KQ बाई r स्क्वायर। वही है जो पहले आया था, पॉइंट चार्ज के कारण आया था, ऐसा कैसा ही है। लिख ले भाई। देखो अब ये रिजल्ट हमें क्या बता रहा है इसका, अगर अपन ठीक से देखें यहाँ ध्यान से, कि ये स्फीयर है, स्फीयर से r डिस्टेंस पर जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला मैग्नेटिक फील्ड का, वो E इज इक्वल टू KQ बाई r स्क्वायर है। यही रिजल्ट कोई चार्ज Q है इससे r डिस्टेंस पर निकालते हैं जब भी E इज इक्वल टू KQ बाई r स्क्वायर होता है। इससे ये साबित होता है कि ये जो सरफेस पर चार्ज है वो ऐसा बिहेव करता है जैसे कि सारा चार्ज इसके सेंटर पर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सरफेस बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज एट सेंटर। ठीक है, बातें याद रखनी है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट, जबकि जो पॉइंट है ऑब्जर्वेशन पॉइंट विच इज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट पहले r ग्रेटर देन r था, अपन बोले कि r इज इक्वल टू r, r इज इक्वल टू r, पॉइंट कहां चला गया सरफेस पर, सरफेस पर चला गया। ठीक है भाई, तो इसका मतलब E इज इक्वल टू E आउट हमने पढ़ा KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर r के, तो E सरफेस क्या हो जाएगा KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर, स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख देंगे तो सरफेस पर पॉइंट आ गया। तीसरा देखो, थर्ड पॉइंट r लेस देन r, यानी कि इनसाइड द स्फीयर या स्फेरिकल शेल, अंदर ले आओ पॉइंट को, ये हमारा स्फीयर है, स्फेरिकल शेल है, इसकी कैपिटल R रेडियस है। अंदर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे अपन, गॉसियन सरफेस अंदर जूम करेंगे। अब इस गॉसियन सरफेस को देखें तो इसमें चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, 0। उस वाले केस में भी चार्ज था अंदर, इस वाले केस में भी चार्ज था, लेकिन इस वाले केस में अंदर चार्ज नहीं है। तो जब Q enclosed in the surface is 0, therefore electric field inside is also 0। इसका मतलब स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, सरफेस पर मैक्सिमम रहेगा, और बाहर जाएंगे तो घटेगा। ये है पहला गोला, फर्स्ट स्फीयर। ठीक है, सेकेंड स्फीयर देखो, सेकेंड स्फीयर होता है चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। ये था चार्ज स्फेरिकल शेल, ये चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। दोनों में क्या अंतर है वो समझो। देखो दोनों का डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दोनों सेम है। मैं सेम कैसे है वो समझाता हूं। कंडक्टर क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब किसी कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं
कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर की तरफ शिफ्ट होता है, जबकि पॉजिटिव तार इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट लगता है, और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। ऐसे देख, F इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू प्लस है तो F का डायरेक्शन E के डायरेक्शन में होगा, क्यू माइनस है तो F का डायरेक्शन E के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। जब एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव हो गया, इसका मतलब अंदर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। और ये हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया वो इधर लगा रखा है, ई एक्सटर्नल, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उल्टी तरफ है। तो एक पोजीशन ऐसी आएगी कि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो चार्ज गिवन टू ए स्फीयर कहां चल जाएगा, उसके सरफेस पर। चार्ज गिवन टू कंडक्टिंग स्फीयर स्प्रेड्स ओवर द सरफेस यूनिफॉर्मली। तो जो हमारा चार्ज स्फेरिकल शेल था वो भी तो यही था, उसके भी सरफेस पर बाहर चार्ज था, इसके भी बाहर सरफेस पर चार्ज है। इसका मतलब दोनों इस पर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो उनकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आएंगी वो दोनों के लिए, फॉर बोथ, दोनों के लिए ई इन क्या हो गया, जीरो, ई सरफेस क्या हो गया, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ई आउट क्या आ गया, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये तो जीरो है, ये मैक्सिमम है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर इसका अपन ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ आता है जेई में, ध्यान रखना कई बार आया इस वाला इस टाइप का ग्राफ, या आर इज इक्वल टू आर लेस देन आर ग्रेटर देन आर, ये मैक्सिमम वैल्यू मान लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये यहां से लेकर के सरफेस तक, तो हम क्या लिखेंगे, ई इन इज इक्वल टू जीरो, सरफेस पर मैक्सिमम, और बाहर जाएंगे तो तेजी से डिक्रीज होगा। ठीक है, आई इज इक्वल टू जीरो से, सेंटर पे तो जीरो है इसी, सेंटर से लेकर के सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। आर इज इक्वल टू आर का मतलब सरफेस, सरफेस पर आर सरफेस मैक्सिमम है, और आर ग्रेटर देन आर का मतलब स्फीयर के बाहर बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तेजी से घटेगा। ऐसा ग्राफ अक्सर आया है, ध्यान रखना। और ये जो है रिजल्ट्स चार्ज स्फेरिकल शेल और चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर दोनों के लिए कॉमन है, नो चेंज। ठीक है बेटा, चलो अब इसी स्फीयर के लिए अपन क्या करते हैं, पोटेंशियल फाइंड करते हैं, साथ के साथ दोनों हो जाएंगे। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल और चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो दोस्तों टॉपिक लिखो, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल एंड चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। दोनों के लिए सेम रिजल्ट्स आएंगे। अभी अपन ने पढ़ा कि नंबर वन, आर लेस देन आर, यानी कि इनसाइड। इनसाइड अपन ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन इज इक्वल टू जीरो, ई इन इज इक्वल टू जीरो। हमें ई और डीवी में रिलेशन क्या बताया था मैंने, कि डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर होता है। तो डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस ई, डीवी अपॉन डी आर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस। और बेटा देखो ई क्या है, ई इन क्या है, जीरो। तो यहां ई इन जीरो लिख दूं मैं, डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो। जब किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इसका मतलब वो कांस्टेंट होती है। तो हम क्या बोलेंगे कि V इनसाइड इज कांस्टेंट। तो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड ई सरफेस। ई सरफेस क्या पढ़ा अपन ने, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो वी सरफेस क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर। इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। थर्ड ई आउटसाइड, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। देखो पोटेंशियल कैलकुलेट करना बताया था मैंने, V इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू आर ई डॉट डी आर। पोटेंशियल कैलकुलेट करना ऐसे बताया था, potential at a point in electric field is defined as the amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to that point। इस E की वैल्यू रख करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा तो माइनस इंफिनिटी टू आर ई इन कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर। इसका डेरिवेशन मैंने पहले बताया, आर कैप डॉट डी आर हो जाएगा, के क्यू बार आ जाएगा, 1/r स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो -1/r होगा, तो माइनस के क्यू माइनस 1/r इंफिनिटी टू आर। इसको सोल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, के क्यू बाई स्मॉल आर। तो ये हो गया वी आउट। देखो ग्राफ खींचो इसका, ये V लिया, ये R इज इक्वल टू आर, ये आउटसाइड, ये इनसाइड, ये 0, ठीक है। अंदर कांस्टेंट है, देखना ध्यान से, अंदर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन, पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट है, यहां पर मैक्सिमम है और बाहर जा रहे हैं तो कम हो रहा है। यहां तो लिखेंगे अपन V इन कांस्टेंट, V सरफेस मैक्सिमम और V आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। दोनों में फर्क देखो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर ये लाइन नहीं आई थी क्योंकि 0 था। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज 0, लेकिन अंदर इसमें चूंकि कांस्टेंट रहता है तो अपन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। R इज इक्वल टू आर पर V मैक्सिमम है और बाहर जा रहे हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R तो इसका स्लोप कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है, इसलिए उसका स्लोप अपन ज्यादा लेते हैं। सो दिस इज द आइडिया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लिख लिया भाई? चलो बेटा आगे, कोई दिक्कत हो तो बता दो। समझ गए? चल अब लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। Electric field due to charged non-conducting sphere। Non-conducting sphere। अभी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका चार्ज जो है वो अंदर भी है और बाहर भी है। सॉलिड स्फीयर हो गया ये। बाकी के दोनों स्फीयर अपने कैसे लिए थे, होलो स्फीयर थे। ये सॉलिड क्रिकेट बॉल जैसा हो गया, इसके अंदर भी चार्ज है। हमारे कंडक्टिंग स्फीयर में और कंडक्टिंग जो शेल थी, वो जो क्या बोलते हैं उसको, चार्ज स्फेरिकल शेल थी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए 0 होता था क्योंकि चार्ज इंक्लूड बाय द गॉसियन सरफेस वाज 0।
लेकिन इसमें जब अपन गॉसियन सरफेस अंदर अज्यूम करेंगे तो उसमें भी चार्ज होगा, इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। देयर इज ए ग्रेट कंफ्यूजन बिटवीन दीज टू, ध्यान रखने यहां। देखो वही सबसे पहले, अब इसमें क्या होगा, इसमें डेंसिटी क्या आएगी, रो वाली, रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। पहला पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, यानी कि आर ग्रेटर देन आर। जब बाहर निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, बाहर गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे। ये आर रेडियस, कैपिटल आर रेडियस, और ये स्मॉल आर रेडियस का हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे। बाकी कहानियां सेम है, ई की और डीए की डायरेक्शन हर पॉइंट पर सेम है। तो इंटीग्रेशन फॉर बाउंडेड सरफेस, ई आउटसाइड की बात करें, ई आउट डी ए कोस 0, क्योंकि दोनों रेडियली आउटवर्ड है, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, कोस 0 1 हो जाएगा, ई आउट इंटीग्रेशन बाउंडेड सरफेस डी ए वही 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर टोटल चार्ज क्यू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई आउट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो वापस ये क्या आ गया, वही ई आउट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब स्फीयर के बाहर, चाहे वो स्फेरिकल सेल है, चाहे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, चाहे नॉन कंडक्टिंग, चाहे कंडक्टिंग स्फीयर है, सबके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही आएगा, सब में के क्यू बाई आर स्क्वायर है। दूसरा पॉइंट, सरफेस पर देखो, सरफेस पर आर की जगह कैपिटल आर लिख देंगे, तो ई सरफेस क्या आ जाएगा हमारा, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, यानी कि मैक्सिमम। नंबर 3, आर लेस देन आर इनसाइड द स्फीयर, अब अंदर ये थोड़ा डिफरेंट आएगा, बाकी सबसे डिफरेंट क्यों आएगा, क्योंकि इसके अंदर भी चार्ज है और बाहर भी चार्ज है। ऐसे देखना बेटा, ये हो गया हमारा, ये अंदर गॉसियन सरफेस है, ये स्मॉल आर रेडियस का, ये बड़ा रेडियस का गोला हो गया, और चार्ज जो है वो इसके अंदर भी है और इसके बाहर भी है। अब अंदर गॉसियन सरफेस है, तो यहां पर अपन अज्यूम करेंगे, देखो जरा, ये ई और डीए का डायरेक्शन यहां पर भी वही सेम ही होगा, रेडियली आउटवर्ड ही होगा, तो डायरेक्शन का कोई लफड़ा नहीं है, हर जगह वही आ रही है सेम। कैलकुलेट कर लो अंदर, ये हटा दूं आउटसाइड वाला, देखो इनसाइड कैसे कैलकुलेट करेंगे, देख ये तो क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो Q इनसाइड क्या हो जाएगा, Q इनसाइड क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम ऑफ दी अंदर वाला स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब। बड़े कैपिटल आर रेडियस के स्फीयर में टोटल चार्ज Q है, तो यूनिट में कितना हो गया, Q बाई 4/3 पाई आर क्यूब, बड़े का वॉल्यूम, छोटे में चाहिए तो छोटे के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ गया देखिए, Q/4 पाई 3 R बड़ा क्यूब
4/3 I स्मॉल आर क्यूब, इसका मतलब क्यू आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब, ये इनसाइड चार्ज हो गया। बाकी कहानी सेम रहेगी, वही इंटीग्रेशन फॉर बाउंडेड सरफेस ई इन डी ए कोस 0 और क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी ए 4πr² कोस 0 1, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो ई इन इंटू 4πr², क्यू इन क्या लिखेंगे, क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नहीं, क्यू आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इसमें। तो ई इन क्या आ गया देख, एक r² से r प्राइम कट जाएगा ये, तो q अपॉन 4πr क्यूब एप्सिलॉन नॉट r, ये बच रहा है देख। तो ई इन इज इक्वल टू के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब, और के क्यू स्मॉल आर है, इसका मतलब क्या हुआ, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सरफेस पर मैक्सिमम है, और बाहर जाएंगे तो वही तेजी से डिक्रीज होगा। इसको दोबारा देखना वीडियो को ढंग से, क्योंकि ये तीनों स्फीयर मैंने एक ही दिन में जल्दी जल्दी पढ़ा दिए, लेकिन इजी है, कैलकुलेशन कोई टफ नहीं है। ग्राफ देखो इसका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, ये आर लिया, ये आर इज इक्वल टू आर, आर ग्रेटर देन आर, आर स्मॉल आर, ये मान लो मैक्सिमम वैल्यू है यहां पर, तो अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ई सरफेस पर मैक्सिमम है, और बाहर जाएंगे तो ये तेजी से डिक्रीज होगा। ओवर, एक ही मीटिंग है। नोट कर लो बेटा फटाफट, अपने आप मीटिंग ओवर हो जाएगी। कल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट पढ़ेंगे और उसके प्रॉब्लम्स करेंगे। कल का रीडिंग भी डाल दूंगा, अभी डाल दूंगा, दोनों डाल दूंगा आज कल।